ओम साई राम, जय साई राम। मैं रूपाली दीदी आज बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस लेके आप लोगों का सामने आया। ये हम लोगों का आसाम का दुलियाजान में रहते हैं, जो मेरा साथ बहुत अच्छा रिलेशन है उसका, और बहुत ऑनेस्ट शाई डिवोटी है। उसका नाम है माया परियल, जो नेपाली है लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। और वो माया का एक प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही है। उसका हस्बैंड गुजर गया, 10 साल हो गया। उसका 2 बेटा और एक बेटी है, लेकिन उसका नेपाल में 2 प्रॉपर्टी है उसका। और उसका पति गुजर जाने का बाद 2-3 बार वो नेपाल में गया था। उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका हस्बैंड ने किसी दूर का रिश्ते का ऐसा देवर है, जो उसका हस्बैंड ने बोला था तुम मेरा प्रॉपर्टी में घर बना के रहो, और जब मैं इंडिया से आ जाऊंगी तुम मेरा प्रॉपर्टी मुझे दे दोगे। लेकिन हस्बैंड गुजर गया 10 साल। वो अपना उन लोगों का प्रॉपर्टी में बैठ गया। और माया 2-3 बार हस्बैंड गुजर जाने का बाद नेपाल में गया था, लेकिन वो जो देवर है दूर का रिश्ता का, वो उन लोगों को प्रॉपर्टी नहीं दे रही है। और उन लोग बोलने से बहुत गुस्सा कर लेते हैं, फिर बहुत कुछ सुना के दे देते हैं। तो माया 2-3 बार ऐसे वही दुख लेके आया, और उसका प्रॉपर्टी नहीं मिला। फिर क्या हुआ, देखिए, वो उस टाइम बाबा का डिवोटी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने उसको खींचने लगा, और माया धीरे धीरे शाही डिवोटी बनना शुरू हो गया। और इसके बाद वो मेरा साथ जुड़ गया। और मेरा साथ जुड़ने का बाद हमेशा हर दिन रात को एक बार हम लोगों का बात होता है, वो भी बाबा को लेके। बहुत अच्छा अच्छा बात चलता है, हर टाइम पॉजिटिव बात बाबा का। अम, दोनों हम लोग बाबा का बारे में बहुत कुछ ऐसा बात होता है। फिर क्या हुआ, देखिए, इस बार माया मुझे बोल रही है दीदी इस बार मैं जाऊंगी। उस टाइम मैं बाबा का डिवोटी नहीं था, लेकिन अभी जाऊंगी, अभी मैं एक शायद डिवोटी बन के मैं जाऊंगी, और मेरा साथ मेरा बाबा को जाना है। और आप मेरे लिए इस काम के लिए आपका घर में बाबा का सामने एक मिट्टी का दिया आपका हाथों से जलाइए। पता नहीं माया ने मुझे बोला, और मैं बाबा का सामने अपना पूजा घर में उस मिट्टी का दिया जलाना स्टार्ट कर दिया गुरुवार से। बहुत अच्छा से जला है उस दिया, और मैं कंटिन्यू वो जला के जा रही हूँ। और इस अप्रैल का 4 तारीख माया ने नेपाल जाने के लिए टिकट कर लिया। और उसका 2 दिन पहले माया ने एक दिन सुबह सपना देख रही है। उसका बेड बेड का पास एक चेयर था। उस चेयर में अचानक एक वाइट कलर का ड्रेस पहन के किसी ने आके खड़ा हुआ, और उनको माया को देख रही है। फिर माया का नींद टूट गया, सुबह का टाइम था, और माया ने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने माया को बोला ये बाबा का इंडिकेशन है, बाबा ने तुमको पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रही है, देखोगे तुम्हारा काम इस बार हो जाएगा। फिर दूसरा दिन माया ने सपना देख रही है, जैसे माया जा रही है, और माया का आंखों का सामने बहुत बड़ा एक नाला आ गया, और नाला पार नहीं हो पा रही है माया। तो कैसे जाएंगे, अचानक देख रही है, और नाला का उस पार में व्हाइट कलर का ऐसा ही एक बाबा का जैसा किसी ने खड़ा होके पूरा नाला में इतना फूल गिरा दिया, और पूरा नाला ढक गया। और हाथ बढ़ाया, और माया का हाथ को पकड़ के उस पार लेके गया। और माया मुझे फ़ोन करके फिर बताया। मैंने माया को बोला देख, तेरा जो इंडिया से जो नेपाल का जो रास्ता है बाबा ने फूलों से बना दिया, इस बार तेरा काम होगा ही होगा, तू देखना। क्योंकि 2 बार बाबा ने तुझको इंडिकेशन दे रहा है, और फूलों का रास्ता बना दिया, बाबा जरूर देंगे इस बार। और माया चला गया 4 अप्रैल को। और बाबा का आशीर्वाद से जब माया ने
उनका देवर को जाके बोला, इस बार तो मैं मेरा प्रॉपर्टी लेके ही रहूँगी। पता नहीं उस देवर का क्या हुआ, इजी से मान लिया। हाँ ठीक है, मैं आप लोगों का प्रॉपर्टी मैं दे दूँगी, थोड़ा टाइम मुझे दीजिए। और बहुत अच्छा तरीक़ा से उन लोगों का साथ बात किया। रिश्ता बहुत अच्छा हुआ, पहले जैसा नहीं था। जैसे सब कुछ हो, हाँ मान लिया। और 2 दिन का अंदर में माया ने ये पूरा बहुत बड़ा 2 प्रॉपर्टी था, उस ज़मीन का नामजारी भी माया का नाम से हो गया। और जिस टेबल में माया जा रही है, जैसे बाबा ने किसी को बिठा के रख दिया उस काम करने के लिए, जिस टेबल में ही जा रही है वो काम होते जा रही है। और 2 दिन का अंदर में माया का सब काम हो गया। और अचानक एक लोग आके माया को बोला, तुम्हारा क्या बोलते हैं जो विधवा का पेंशन जो होता है वही तुम क्यों नहीं बना रहे हो, तो तुम्हारा अकाउंट में पैसा जाएगा। इसको पता ही नहीं था माया को, और माया ने वो भी 2 घंटा का अंदर में बना दिया। और शायद इस महीने माया का अकाउंट में उसका पैसा भी घुस जाएगा। महीने महीने में जो पैसा घुसते हैं ना, तो ये भी बाबा ने दिया। तो बाबा पहले ही इंडिकेशन हम लोगों को दे देते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता, बाद में पता चलते हैं हम लोगों को। इसीलिए हमेशा विश्वास ऐसा रखिए बाबा का चरण में। और बाबा का पास ऐसा नहीं तुरंत चाहिए, और नहीं देने से बाबा का ऊपर गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि बाबा आपको उसी टाइम से ही देगा जो टाइम से उस टाइम शुभ भी होगा, और उसी काम आपका परमानेंट रहेगा। क्योंकि तुरंत देने से वो टाइम भी शुभ नहीं हो सकते हैं, और आपका काम परमानेंट नहीं होके टेम्पोररी बन जाए, ऐसा काम बाबा कभी नहीं करता। तो इसीलिए हमेशा अपने को खुद बाबा का श्री चरण में समर्पण कीजिए। एक बार तो समर्पण करके देखिए, बाबा किसी को नहीं देते, कभी नहीं होता। बाबा का दरबार से कोई खाली हाथ जाने नहीं सकता है इस शाई डिवोटी को कभी भी। तो हमेशा बाबा का चरण में ऐसा विश्वास रखिए, बाबा देंगे। हमेशा वर्बलाइज कीजिए, बाबा को बोला बाबा देंगे, बाबा क्यों नहीं देंगे, बाबा देंगे। सवड़ी उसी जगह में आप थोड़ा सा सवड़ी रखिए। रूपाली दीदी आप लोगों को इसीलिए बोल रही है क्योंकि रूपाली दीदी का जिंदगी में हर स्टेप में बाबा का, जब जब मैंने बाबा को बोला, जो भी बाबा को दूसरे के लिए प्रे किया है, बाबा हमेशा दे के गया मुझे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोग विश्वास से बाबा का रास्ता में चलते जाइए। बाकी देखिए ना, बाबा कितना कुछ देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों का बाबा जो है ना, दयालु है, कृपालु है। ओम साई राम, जय साई राम।